गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वैचित्र्य में असम समझा रहा था आपको अहोम। इसमें कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इससे पहले मैंने लक्षित बरफुकन के बारे में बताया था, सती जयमती, प्रणेता टेंगाई मोहन, पंडित प्रबर दमरुधर देवदाई फुकन। आज मैं आपको पद्मनाथ गोहाई बरुआ के बारे में बताऊंगा। असम के यशस्वी साहित्यकार पद्मनाथ गोहाई बरुआ का जन्म 24 अक्टूबर 1871 को उत्तर प्रदेश लखीमपुर के नकरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम घीनाराम और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। उन्होंने उत्तर लखीमपुर से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होकर शिवसागर हाई स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद कोहिमा हाई स्कूल में सन 1890 में उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता गए और वहाँ पे उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उन्होंने सबसे पहले कोहिमा मध्य अंग्रेजी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में नौकरी की तथा बाद में जोहाट में कुछ समय तक शिक्षक रहे। 1893 में तेजपुर नॉर्मल स्कूल में आकर वहीं पर वे स्थायी रूप से रहने लगे। पद्मनाथ गोहाई बरुआ ने कविता, नाटक, उपन्यास सहित साहित्य की सभी विधाओं में अपना अहम योगदान दिया था। उनके प्रख्यात काव्य संकलनों में जुरनी, लीला, फूल और सने की आदि शामिल है। जयमती, गदाधर, साधना, लक्षित बरफुकन, बाण रोजा, ये सब इतिहास के प्रसिद्ध नाटकों में से है। प्रहसन नाटकों में गांव बूढ़ा, टेटोन तामुली, भूत ने भ्रम अभी शामिल है। अगर उपन्यास देखा जाए तो उपन्यास में भानुमति व लाहरी है। आत्मजीवनी में मोर सौरणी तथा संग्रह में साहित्य संग्रह व जीवन संग्रह भी शामिल है। और इनके धार्मिक ग्रंथों में है श्री कृष्ण व गीतासार। इसके अलावा उन्होंने भूगोल दर्पण, नीति शिक्षा विधान समेत कई पुस्तकों की रचना की। वे असम के शिवसागर जिले में हुए असम साहित्य सभा के प्रथम अधिवेशन 1917 के अध्यक्ष भी रहे। इसने ऐसे महान साहित्यकार की मृत्यु 7 अप्रैल 1946 को हुई। यह था हमारा पद्मनाथ गोहाई बरुआ के बारे में। आगे देखते हैं कृष्णकांत हंदिगे। इनका जन्म, कृष्णकांत हंदिगे का जन्म 1898 में जोहाट जिले में हुआ। उनके पिता का नाम राधाकांत हंदिगे तथा माता का नाम नारायणी संदिगे था। फिर उन्होंने 1913 में जोरहाट हाई स्कूल में प्रथम विभाग में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पर वे आईए परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर वहाँ से वे कोलकाता चले गए। कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में सन 1917 को उन्होंने संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी के सम्मान यानी मेजर सहित बीए की उपाधि भी हासिल की। सन 1919 को कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत के वेद ग्रुप में प्रथम श्रेणी में
प्रथम स्थान हासिल कर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात विलायत शिक्षा प्राप्त करने हेतु वे गए। कृष्णकांत संधि के संस्कृत भाषा के पंडित थे। उन्होंने श्रीहर्ष रचित निषद चरित्र का अंग्रेजी अनुवाद तथा टीका संबंधी पुस्तक निषद चरित 1934, सोमदेव तथा द्वारा रचित यशगान संबंधी पुस्तक यश तिलक एंड इंडियन कल्चर 1949 तथा मराठी लेखक प्रबल सेना द्वारा रचित पुस्तक सेतु बंधन की भाषा सेतु बंधन शामिल है। इसके अलावा विभिन्न शोध पत्रिकाओं में भारत तत्व संबंधित विभिन्न लेख भी उन्होंने लिखे थे। सन 1951 को भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। सन 1953 को वाल्टेयर में आयोजित आन विशाल विश्वविद्यालय समिति के वे अध्यक्ष भी रहे। उनकी रुचि असमिया भाषा साहित्य में भी प्राप्त थी, इसलिए समय समय पर वे बाही, मिलन, आवाहन, चेतना आदि पत्रिकाओं में लिखते रहे। कृष्णकांत संधि के रचना संभार वो उनकी सभी रचनाएं संग्रहित है। भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्मश्री तथा 1967 में पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया। इस प्रकार उन्होंने जीवन भर असमिया और अहोम साहित्य समाज के विकास के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आहम लोग किस जाति के थे? आहम लोग पहले ताई जाति के थे। आगे में देखो, पहले पन्ने में लिखा हुआ है। आहम लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आहम लोगों का मूल निवास स्थान चीन देश के दक्षिण पश्चिम अंचल, जो कि अभी वर्तमान यूनान के मूंगमाओ राज्य में था। आहम लोगों ने कितने सालों तक असम पर शासन किया? आहम लोगों ने 600 सालों तक असम पर शासन किया। आहम लोगों की मूल भाषा क्या थी? आहम लोगों की मूल भाषा ताई या शान थी। पांचवा प्रश्न, आहम लोगों के कुछ उत्सवों के नाम लिखो। आहम लोगों के कुछ प्रमुख उत्सव है मेदाम मेफी, उम्फा, साइफा, रिक्खम, जसिंगफा, लाई लोंगफाम आदि। उसके बाद जो प्रश्न 6 है, जो लिखा हुआ है, संक्षेप में टिप्पणी लिखो। लाछित बरफुकन, सती जयमती, टेंगाई मोहन, पंडित प्रवर दम्रुधर देवदाई फुकन, पद्मनाथ गुहाई बरुआ और कृष्णकांत संधि के।
इससे पहले मैं इन लोगों के बारे में, जो उल्लेखनीय व्यक्तियों के बारे में आपको समझाया था, वही आप लोग इसमें लिख सकते हो। धन्यवाद।